हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी एसएससी जीडी की भर्ती आने वाली है 2024 में, जिसका एग्जाम होने वाला है। भर्ती तो आपकी नवंबर 2023 के अंदर आ जाएगी, लेकिन आपको उस भर्ती का लगभग आपके पास मान सकते हैं 5 से 6 महीना अभी है। तो बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे कि सर हमारे को बुक बता दीजिए, ताकि इन दिनों जैसे 5 से 6 महीने बचते हैं तो हम अगर अभी से तैयारी करेंगे, जैसे कोई भी बुक पढ़ेंगे तो हमारा लगभग कोर्स भी पूरा हो जाएगा और हमारे को जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसका 4 से 5 बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो हमारे को बुक बता दीजिए या फिर हमारे को कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बता दीजिए ताकि हम उससे तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बुक भी बताने वाला हूं और इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है वो भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ मैंने 2018 की वैकेंसी में किस प्रकार तैयारी की थी, कौन सी बुक पढ़ी थी, वो भी बातें इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो और बात करते हैं कि हमारे को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ऑनलाइन तैयारी करें या ऑफलाइन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि सर, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते रहते हैं कि सर हमारे को कौन सी बुक पढ़ना चाहिए एसएससी जीडी के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, कोई भी बुक पढ़िए, चाहे आप किरण की पढ़िए, चाहे आप कोई भी, मार्केट में बहुत सारी बुक आती है, आपने देखा होगा। तो कोई भी बुक पढ़िए, आपको उसको पूरा पढ़ना है और लगभग उसको बुक को 3 से 4 बार पढ़ना है। लेकिन अभी आपके पास समय है, लगभग आपके मान 5 से 6 महीने समय है, तो मान सकते हैं आप उस बुक को 6 से 7 बार भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बुक देख सकते हैं आपकी 400 पेज की होगी या आपके पास 500 पेज की बुक हो सकती है। तो ये बुक क्या है, कवर हो सकती है। कितना समय है आपके पास? 5 से 6 महीना, क्योंकि सभी को पता है फरवरी मार्च के अंदर एसएससी जीडी का एग्जाम है और 5 से 6 महीने के अंदर कोई भी अगर आप जीके जीएस की बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप रिवीजन भी कर सकते हैं, इतना समय आपको मिलेगा। लेकिन पढ़ने का एक तरीका होता है कि किस प्रकार बुक को पढ़े ताकि हम उसको 5 से 6 बार पढ़ लें और इसके साथ साथ रिवीजन पे कर ले। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके उस बुक की 90% बातें आपके मुंह पे होगी, आपको याद रहेगी। तो आपको किस प्रकार कैसे तैयारी करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई भी बुक आपकी 400 पेज की बुक है, तो ऐसा मान सकते हैं कि आपके पास एसएससी जीडी का अभी फरवरी मार्च में एग्जाम है, तो 5 से 6 महीने बचे हैं। तो आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि अभी मेरे को कोई भी बुक है वो 4 महीने के अंदर कवर करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स लास्ट के 1 से 2 महीने उसके अंदर आप बहुत सारे काम करेंगे। जैसे आप उस बुक का रिविजन करेंगे, उस बुक की यहाँ पर जैसे रिविजन के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। तो ये 2 महीना तो लास्ट का आपका प्रैक्टिस सेट और रिविजन के अंदर चला जाएगा। तो अभी आपके पास कितना समय है? 4 महीना है। तो 4 महीने में आपके पास 400 पेज की बुक है या फिर मान सकते हैं 500 पेज की बुक है। तो आपको क्या करना है, उस जैसे कोई भी बुक है उसका पेज को आपको काउंट कर लेना है। तो जैसे 400 पेज की बुक है तो आपको क्या करना है, 120 दिन होते हैं 4 महीने के अंदर, 120 दिन के अंदर इन 400 पेज को पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, उस बुक को डिवाइड कर लेना। जैसे यहाँ पर 400 है, भाग कर लेता हूँ मैं 120, तो यहां पर लगभग आपके पास होता है 3.33। यानी ये ऐसे मान सकते हैं कि 3 से 4 पेज आपको डेली पढ़ना है। 3 से 4 पेज अगर आप डेली पढ़ोगे तो आपका ये बुक 400 पेज की कितने दिन में? 120 दिन में कवर हो जाएगी। तो इसे होगा क्या कि आप एक बुक को अच्छे से पढ़ भी लोगे और उसके साथ साथ रिवीजन भी कर लोगे। ऐसे मान सकते हैं फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपके पास 500 पेज की कोई भी बुक है, तो अगर आप 500 पेज में आप 120 का भाग देते हैं, यानी 4 महीने 120 दिन होते हैं, 4 महीने का भाग देते हैं, तो आपके पास होता है 4 से 5 पेज पर डे। अगर यानी 4 महीने के अंदर कोई बुक पढ़नी है 500 पेज की, तो 4 से 5 पेज आपको डेली का पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब आपको कैसे पढ़ना है, जैसे मान लीजिए आपके पास 400 पेज की बुक है और 120 दिन में आप अगर उस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो डेली का आपके पास कितना पढ़ना पड़ेगा? 3 से 4 पेज पढ़ना है। अब यहां पर आपको पेज को किस प्रकार पढ़ना है वो आप जान लीजिए कि जैसे आपके पास कोई भी बुक है तो आप उसको पढ़ते हैं, तो आप एक बार उसका 3 से 4 पेज आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उस बुक को साइड में रख दीजिए और उसके बाद आप बिना देखे अपने आंखें बंद करके उस पेज को मनन करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि हाँ, पहले पेज के अंदर क्या मटेरियल था, दूसरे पेज के अंदर क्या मटेरियल था, तीसरे पेज के अंदर क्या मटेरियल था। मैं मान सकता हूं कि पूरे पेज आप अपने मनन नहीं कर सकते। कुछ जैसे आप उस 3 से 4 पेज का लगभग 50 से 60% ही अपना याद रख पाएंगे और 40% आप यहाँ पर आपको याद नहीं रहेगा। तो बिल्कुल भी ऐसा आप सोचिए मत कि आपको पूरा याद नहीं होगा। हाँ, ऐसा सोचिए कि हाँ, मेरे को अगर 60% याद हो रहा है तो उसके बाद में आप बुक को खोलिए, वो देखिए कि कहाँ पे मैंने क्या छोड़ दिया था। अगर आप इस प्रकार उसको जैसे पढ़ के रिविजन करके देखोगे
तो आपको बहुत सारा मटेरियल आपको अपने मुंह पे याद रहेगा। कहीं भी आप अगर जाओगे, कोई भी आपको कोई सवाल पूछ लिया तो आप उसका तुरंत जवाब दे दोगे। इस प्रकार ये बुक का पढ़ने का तरीका होता है। मतलब कोई भी जैसे 3 से 4 पेज आपने पढ़ लिया, बुक को साइड में रख दीजिए और उसका मनन करने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गया आपका एक पहला तरीका। अब फ्रेंड्स, जैसे आपने पहले दिन 3 से 4 पेज पढ़ लिया, अब आती है दूसरे दिन की बारी। तो उसी बुक को आपको दूसरे दिन किस प्रकार पढ़ना है, तो आपको पहले दिन जो आपने 3 से 4 पेज पढ़े थे, उन पेज को एक बार आपको सरसरी तरीके से देख लेना है। वैसे आपको याद तो पूरा रहेगा, लेकिन अगर आप उसको एक बार जैसे 3 से 4 पेज आपको ऊपर का देख लोगे तो आपको क्या दिमाग में उसका पता चल जाएगा कि हाँ मैंने कहाँ पे छोड़ा था और अब कहाँ से शुरुआत करनी है। इससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करने बैठोगे, जैसे लास्ट के 2 महीने हैं, आप अगर रिवीजन भी करते हो तो आपको इतना रिवीजन में जोर नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार आप तैयारी करोगे तो आपका देख लेना, आपको जो भी पढ़ा है वो याद रहेगा और आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। ये बात हो गई आपकी बुक की कि सर बुक किस प्रकार पढ़ना है। तो बुक मैं आपको बता दूंगा कि अभी मैं 3 से 4 दिन के बाद में एक वीडियो लाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं बहुत सारी बुक को अभी देख रहा हूं। उनमें ये देख रहा हूं कि कौन सी बुक बच्चों के लिए सही है, वो बुक मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कोई भी बुक पढ़िए, मेरी माने आप कोई भी बुक पढ़े उसको 5 से 6 बार पढ़ लीजिए और उसका रिवीजन करोगे। यानी बहुत सारी बुक के पढ़ने के बजाय आप एक बुक पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। बुक के बारे में क्या बताया आपको कि कोई भी बुक पढ़े उसका पेज को काउंट कर लेना है और जैसे आप कितने दिन में उसको पढ़ना चाहते हैं उसका डिवाइड कर लेना है और डेली उसको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि भाई आप 2 दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन पढ़ लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डेली आपको पढ़ना है, डेली आपको थोड़ा बहुत उसका रिवीजन भी करना है। इस प्रकार आप तैयारी करोगे तो बहुत सारा आपको याद रहेगा और सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी बुक के बारे में बात। ये जीके जीएस के लिए नहीं है, कोई भी बुक पढ़ते हो आप, जैसे अब मैथमेटिक्स में भी हो गया तो मैथ की बुक में भी आप जैसे कवर कर लीजिए कि भाई कितने पार्ट्स है, कितने इसके अंदर पेज है और कितने दिन में मेरे को इसको कवर करना है और कितना दिन में मेरे को कितने क्वेश्चन लगाना है। ये अगर आप इस प्रकार करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ये हो गई बुक की बात। अब बात करते हैं आगे कि ऑनलाइन किस प्रकार पढ़े, ऑनलाइन स्टडी किस प्रकार करें, कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन सा चैनल पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार का चैनल लेना है कि जो आपका एसएससी जीडी का जितना भी जीके जीएस है, जीके जीएस का जितना भी मटेरियल होता है, वो अगर आपका ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से जो भी कोई भी चैनल है वो कवर कर रहा है तो आप उस चैनल को पकड़ लीजिए और उसका डेली का, जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पर ऊपर बहुत सारे ऐसे टीचर भी है जिन्होंने एसएससी जीडी का जीके जीएस का कवर करवा के रखा है कि भाई इतना वीडियो है। तो आपको क्या करना है, जैसे बुक में किया था उसी प्रकार आपको वीडियोज में करना है। जैसे कि भाई मेरे को 4 महीने में ये 60 वीडियो पढ़ना है, तो आप इस प्रकार यानी जितने भी दिन है या फिर जैसे 80 वीडियो पढ़ना है तो उन दिनों का उसमें भाग लगा लीजिए। पर डे में आपको कितने वीडियोज आपके लिए आते हैं, उन वीडियो को आप देखते रहिए और नोट्स नहीं बनाना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 5 से 6 महीने हैं अभी आपके पास, कि आप अगर नोट्स बनाने में रहोगे तो आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट करते क्या है, नई बुक लाते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स बनाने से होता है कि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा खराब होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसे ऑनलाइन क्लासेस लेना है और उसका बहुत सारे चैनल ऐसे होते हैं जो आपको टेलीग्राम के ऊपर उसके नोट्स अवेलेबल करवाते हैं, या फिर आपका जैसे अपने जो भी वीडियोज के नोट्स हैं वो बेचते भी हैं। तो आपको उन नोट्स को खरीद लेना है और उन नोट्स को पढ़ना है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपका नोट्स बनाने में आपका समय खराब नहीं होगा। तो नोट्स आप मेरी माने तो नोट्स मत बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से आपका बहुत ज़्यादा समय खराब होता है। तो ये हो गई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात। अब कौन सा प्लेटफॉर्म पढ़े, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई भी प्लेटफॉर्म पढ़ सकते हैं जो आपका जीके जीएस का मटेरियल कवर करा रहा है। हाँ, ऐसे चैनल को पढ़िए जो आपको थोड़ा बहुत सही भी बता रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लिया आप उससे पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, एग्जाम्पुर है, वाईफाई स्टडी है और जैसे उत्कर्ष क्लासेस के बहुत से चैनल हैं, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात। और बुक के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।